Sir, we welcome Arun sir, and we are very grateful that he took out time from his busy schedule to teach us. और सर, आपदा प्रबंधक में स्नातक शिक्षा प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, और सर का जन स्वास्थ्य शिक्षण एवं संरक्षण में आपका प्रिय विषय है। आप लोगों को जन स्वास्थ्य रक्षा के लिए देश में जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। आपने बिहार में जन स्वास्थ्य नीति बनाने में अहम भूमिका निभाई है। बिहार सरकार द्वारा की गई शराबबंदी उसी नीति का परिणाम है। कुछ वैज्ञानिकों और चिकित्सकों के साथ मिलकर आपने जन स्वास्थ्य और समुदाय विकास के लिए एक शोध संस्थान हील हेल्थ एजुकेशन आर्ट लाइफ फाउंडेशन की स्थापना की है। आप इन दिनों हील के अध्यक्ष हैं। जन स्वास्थ्य और होम्योपैथी पर आपने 800 से ज्यादा लेख और 10 से ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं। होम्योपैथी की महत्वपूर्ण कैंट पत्रिका आपने हिंदी में अनुवाद किया है। डॉक्टर शंकरन के 5 महत्वपूर्ण किताबों का आपने हिंदी में अनुवाद किया है। आपके कार्यों के लिए सन 1989 में भारत सरकार का राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, वर्ष 2001 में गांधी शांति प्रतिष्ठान का गांधी शांति पुरस्कार सहित दर्जनों सम्मान मिले हैं, और आजकल आप दिल्ली होम्योपैथिक बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। थैंक यू सर। नमस्कार, आपको स्क्रीन दिख रहा है? हेलो, यस, दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा है? सर दिख रहा है। ओके। सबसे पहले मैं अपने सभी दोस्तों का, खास करके बहुत हमारे सहयोगी भी हैं इसमें, विनय जी, तमाम डॉक्टर मुंडपी जी, गोपाल जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं कोई पेशेवर वक्ता तो हूँ नहीं, मैं लिखता जरूर हूँ, इसलिए मुझे माफ कीजिएगा। मैं कोई बहुत अच्छे शिक्षक की तरह आपको कोई बहुत कोई अलग ज्ञान की बात मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन आज मैंने इस प्रेजेंटेशन को इसलिए तैयार किया है कि बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं होम्योपैथी में जो प्रयोग में आती ही नहीं, और हम लोग भी बहुत ज़्यादा इससे वाकिफ नहीं हो पाते हैं। हम 15, 20, 25 या 50 दवाओं में ही अपना प्रैक्टिस करते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि हमको एक नए तरीके से भी अपने दोस्तों से मिलना चाहिए। पिछले 2 वर्षों से जो कोरोना का पूरा आतंक है पूरे देश में बल्कि दुनिया में, उसमें बहुत तरह के प्रयोग हुए होम्योपैथी में, और एक प्रयोग कैम्फोरा को लेकर हुआ, उसके बारे में मैं आज आपसे शेयर करूंगा। मुझे वो डॉक्टर माफ करेंगे जो सिर्फ मेंटल रूब्रिक्स और मेंटल रूब्रिक्स के आधार पर कुछ दवाएं या कुछ केस सॉल्व करने की उम्मीद में मुझसे कुछ सुनने की वो रखते हो। हालांकि आपके लिए भी कुछ इसमें होगा, लेकिन मेरी जो कोशिश है आज की इस प्रेजेंटेशन में वो ये है कि एक दवा को कैसे जीनस एपिडेमिकस के रूप में स्थापित होने में या उभर कर सामने आने में कितनी जद्दोजहद होती है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है। मैंने भी अपने करीब 55-58 साल की उम्र में ये पहला अनुभव किया, इसलिए मैं इसको आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कोशिश करूंगा कि मैं आधे घंटे में अपना लेक्चर पूरा कर लूँ, उसके बाद फिर जो सवाल होंगे उसके जवाब के बहाने फिर हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, कैम्फोरा के बारे में एक चीज हम सब लोग जो जानते हैं वो ये कि ये एक औषधीय पदार्थ तो है ही, और इसका उपयोग आमतौर पर हमारे जीवन में पूजा पाठ में होता है। लेकिन जो कैम्फोरा की प्रूविंग हुई है उसमें जो कैम्फोरा के बारे में एक बेसिक जानकारी डॉक्टर हेनीमैन ने अपनी बैक्टीरिया मेडिका प्यूरा में लिखी है, उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कैम्फर एक ऐसी दवा है जिसका प्रयोग करने से शरीर से बहुत म्यूकस निकलता है, यानी कि म्यूकस को एक्सपेल करने के लिए, म्यूकस को बाहर निकालने के लिए, फ्लेग्मा को, बलगम को बाहर निकालने के लिए कैम्फर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये प्रूविंग के फाइंडिंग्स है। कैम्फर में बहुत प्यास लगती है तथा शरीर के अंदर का तापक्रम घट जाता है, जिसको चिल कहते हैं, सिवरिंग, अंदर शरीर के अंदर के ठंड को आप इसको महसूस कर सकते हैं। कैम्फर का प्रयोग करते समय सामान्य रूप से भी, अगर भौतिक रूप से भी कैम्फर का आप उपयोग करेंगे तो आपको वो ठंडक महसूस होगी। मुंह का स्वाद और नाक की गंध नष्ट हो जाती है। ये कैम्फोरा के प्रूविंग के फाइंडिंग्स हैं। कैम्फर का रोगी बहुत सेंसिटिव होता है,
सेंसिटिविटी इसमें बहुत ज्यादा है। जरा सा भी ठंड हो तो भी उसे सर्दी लग जाती है, हल्के ठंड में भी उसको सर्दी लग जाती है। ठंडी हवा सहन नहीं कर सकता, जैसे आमतौर पर सोराइनम का पेशेंट होता है या हीपर का पेशेंट होता है, उसको ठंड बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन हैरानी की बात है कैम्फर में कि उसको ठंड फिर भी चाहिए। ये कैम्फर का एक बहुत ही पिक्यूलियर कैरेक्टर है जो प्रूविंग्स में सामने आया। कैम्फर का मरीज बहुत उत्तेजित होता है मानसिक रूप से, अंदर से तो कमजोर होता है, अंदर से बहुत डरा हुआ होता है, लेकिन उसके अंदर उत्तेजना बहुत होती है, उतावलापन बहुत होता है। इसीलिए आप उसमें देखेंगे कि उसको फियर ऑफ डेथ, मौत का डर बराबर बना रहता है। अभी जो कोरोना का पूरा दौर चला, खास करके सेकेंड फेज में जो सेकेंड डेल्टा वेरिएंट था, उसमें कैम्फोरा का बहुत बेहतर उपयोग किया। मुंबई महाराष्ट्र में बहुत उपयोग हुआ, दिल्ली में हम लोगों ने किया। कैम्फर का जो कार्य क्षेत्र है ये भी देखिए प्रूविंग्स में हम लोगों ने, ये मेटेरिया मेडिका प्यूरा में है। कैम्फर का जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो मेडुला ऑब्लोंगाटा से लेकर, मतलब मेरुदंड के पीछे के हिस्से से लेकर न्यूमोगैस्ट्रिक रीजन तक, यानी कि डायफ्राम से जस्ट डायफ्राम तक का जो पूरा इलाका है, यहां तक कैम्फर का ये स्फीयर ऑफ एक्शन है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कैम्फर मतलब कितना उपयोगी दवाई है और उसकी क्या उपयोगिता रही होगी। कैम्फर के बारे में बहुत ज्यादा फिजिकल डिटेल्स जानने की अगर आपकी इच्छा है तो इस स्लाइड्स में आपको मिल जाएगा। ये इसका जो फ्रैग्रेंट, इसकी जो गंध होती है वो थोड़ी हल्की सी तीखी होती है, खुशबू, एक अच्छी खुशबू इसमें होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब इसमें आप देखेंगे। आमतौर पर ये वैक्सी फ्लेमेबल, बहुत आरती वगैरह में इसका उपयोग करते हैं, तो आप समझते होंगे ट्रांसपेरेंट सॉलिड है। हाँ, इस एरोमा इसका बहुत ही मतलब तगड़ा एरोमा होता है, इसकी गंध जो है अलग से ही आपको पता लग जाएगी। इसको बॉटनिकल नेम में सिनेमोमम कैम्फोरा के नाम से जानते हैं। आमतौर पर ये प्लांट किंगडम की दवा है, लॉरियसी फैमिली है, इसका नेचुरल ऑर्डर लॉरियसी फैमिली है, और इसके पौधे से एक गम की तरह का, मतलब चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसी को जमा करके कैम्फर बनाया जाता है। इसका जो हिस्टोरिकल डोज है, ये प्रूविंग में डॉक्टर हैनीमैन ने मेंशन किया है कि इसका टिंचर लगभग सभी पोटेंसी में यूज होता है, टिंचर को ड्रॉप के रूप में यूज करते हैं, और कुछ जगहों पे यूरोप वगैरह में इसके रॉ कैम्फर को एक सूंघ कर भी वो उसका उपयोग औषधि के रूप में करते हैं। कैम्फर के बारे में हैनीमैन क्या कहते हैं? मेटेरिया मेडिका प्यूरा वॉल्यूम 1 पेज 305 कहते हैं कि इन केस ऑफ इन्फ्लुएंजा एंड इन्फ्लुएंजा लाइक पैंडेमिक, आप देखिए 250 साल पुरानी बात है ये, उस समय क्या कौन सी पैंडेमिक थी, ये पैंडेमिक तो अभी है। In case of influenza-like pandemic, when the hot stage has already commenced, camphor is of service. Only as a palliative, certainly, but an invaluable palliative, seeing that the disease is one of the short duration. It should be given in frequent but ever-increasing doses, dissolved in water as above described. Hence, it conducts the disease innocuously to the its termination. यहां से हम लोगों ने क्लू लिया। इनफैक्ट डॉक्टर शंकरन ने मुझे गाइड किया था कि तुम मेटेरिया मेडिका प्यूरा पढ़ो और उसमें देखो कि कैम्फर को डॉक्टर हैनीमैन ने किस रूप में लिखा है, और फिर हम लोगों ने रिलेट किया, फिर हम लोगों ने इस पर काम किया। आगे मैं आपको हॉस्पिटल्स के कुछ केसेस दिखाऊंगा जिसमें दिल्ली के अस्पतालों के, जो कोविड अस्पताल थे, विशेष रूप से मैंने परमिशन लिया स्वास्थ्य मंत्री से और जो भी स्वास्थ्य की अथॉरिटी से, और फिर कोविड वार्ड में जा जाकर हम लोगों ने उस सिम्टम को ऑब्जर्व किया, और बहुत मतलब रिमार्केबल तरीके से मुझे ये सब सिम्टम्स मिले, और उसके आधार पर फिर हम लोगों ने कैम्फोरा को रिकमेंड किया था। क्लिनिकल प्रूविंग्स में जब आप जाएंगे तो इसमें कुछ चीजें आपको मिलेंगी कैम्फर के बारे में। आमतौर पर एंग्जिना पेक्टोरिस, एंग्जाइटी, एस्फैक्सिया, ये सारे सिम्टम्स हैं, चिल, कॉलेरा, कोल्ड, कोलैप्स सिम्टम्स कैम्फोरा में आपको मिलेगा, फीवर, हार्ट डिसऑर्डर्स, इन्फ्लुएंजा, मिजल्स, लॉस ऑफ मेमोरी, पेरिपिज्म आप सब जानते ही होंगे, खास करके खास करके ईडी वगैरह के केस में ये परसिस्टेंट पेनफुल इरेक्शन को पेरिपिज्म बोलते हैं, तो उस केस में आपको इस तरह के ये सब प्रूविंग्स के सिम्टम्स हैं। रोमेटिक
रेमेटिज्म के सिम्टम्स हैं, स्लीपलेसनेस है, स्पाज्म है, स्ट्रैंगवरी है, टिटेनस के सिम्टम्स हैं, ट्विस्टिंग है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स के सिम्टम्स हैं, वोमिटिंग के सिम्टम्स हैं। ये सब सिम्टम्स प्रूविंग में कैम्फर में पाए गए हैं। डॉक्टर मर्फी जिन्होंने कैम्फर पर बहुत डिटेल्स काम किया है, वो क्या कहते हैं, इसमें जो रेड मार्क से मैंने वो किया है उसको देखिए, बाकी चीजों को छोड़ेंगे क्योंकि लंबा है स्लाइड, तो आपको एक कैम्फर का पिक्चर आपके दिमाग में आएगा। इट इज यूजफुल एज ए हार्ट स्टिमुलेंट फॉर इमरजेंसी यूज। कार्डियक इन्वॉल्वमेंट बहुत था सेकेंड वेरिएंट में, उस समय हम लोगों ने इस सिम्टम के सहारे कैम्फर का प्रयोग किया था और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। Henneman gave it as a remedy for cholera along with cuprum and veratrum. Cuprum has spasm and cramps. Veratrum has voracious thirst and used it prophylactically. एक प्रिवेंशन के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया था। It is useful for dehydration, rice water stools और कोलैप्स एंड कोल्डनेस। आप देखिए कार्बोवेज में भी है, लेकिन इसमें जो कोलैप्स एंड कोल्डनेस है ये हम लोगों ने सेकेंड वेव में बहुत फ्रीक्वेंटली देखा था दिल्ली में। मर्फी आगे कहते हैं कि इंटरनल हीट एंड एक्सटर्नल कोल्डनेस, मतलब आपको इसमें चिल और कोल्डनेस का सिम्टम्स हर जगह आपको दिखेगा। ग्रेट कोल्डनेस ऑफ सरफेस एंड सडन एंड कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन ऑफ द वाइटल फोर्स, ये मर्फी के ऑब्जर्वेशन में है। टाइटेनिक स्पाज्म भी बहुत था, खास करके एक सिम्टम्स जो बहुत आगे आपको कहीं इसमें मेंशन होगा, हम लोगों ने जो महसूस किया कि पेशेंट बैठे बैठे राइट साइड टर्न कर जाता था। हाँ, वो सिम्टम्स कहीं आएगा, मैं आपको बताऊंगा। स्पाज्मोटिक ड्राउनिंग ऑफ हेड लैटरली और बैकवर्ड विथ डेथली कोल्डनेस, हाँ ये सिम्टम्स है। वो पेशेंट स्टूपर हो जाता था, झुक जाता था, वो बैठ नहीं पाता था कुर्सी पर, बैठे बैठे वो दाहिनी तरफ झुकता था। ये कैम्फोरा का बहुत यूनिक और बेहतर सिम्टम है, शायद आगे फैरिंगटन में आपको मिलेगा। डॉक्टर मर्फी ने इसको इसके काउजेशन में शॉक, इंजरी, इरप्शंस, कोल्ड एयर, सन स्ट्रोक, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया था। क्लार्क की डिक्शनरी में जो माइंड रूब्रिक्स हैं वो आप देखिए, ये कैम्फोरा के माइंड रूब्रिक्स हैं। एंग्जाइटी विथ फॉर्टफुलनेस, great anguish and discouragement, afraid of his own thoughts, quarrelsome and combative humor, mania to dispute, dullness, loss of consciousness, confusion of ideas, rag, loss of memory, ये सब क्लार्क डिक्शनरी में माइंड के सिम्टम्स। डॉक्टर फाटक क्या लिखते हैं? डॉक्टर फाटक लिखते हैं wants to jump out of bed। ये रूब्रिक हम लोगों ने बहुत नोट किया था दिल्ली के खास करके कोविड सेंटर्स में। खिड़कियां बंद कर दी जाती थी, नर्सेज बताती थी, खास करके 2 मेजर हॉस्पिटल्स एलएनजेपी की बात में बताऊंगा, वहां नर्सेज बताती थी कि खिड़की बंद ही रखिएगा, खिड़की खोलिएगा नहीं, क्योंकि अक्सर पेशेंट वहां जाके खड़ा होता है, वो कहता है कि भाई कोई बाहर जाने का रास्ता, बिल्कुल उनको लगता था कि जेल में है। तो wants to jump out of bed, ये इम्पल्स भी है और सच में वो कहते भी थे कि यहां से कुछ भी करो, आप निकालो, हम ठीक हो जाएंगे घर में। फीलिंग दैट शी इज गोइंग टू डाई, रिलीव्ड व्हेन शी फाइंड्स हरसेल्फ अलाइव, ये मेंटल रूब्रिक्स बहुत क्लियरली हम लोगों ने तिब्बिया कॉलेज, दिल्ली के तिब्बिया कॉलेज में जो कोविड सेंटर बना था उसमें मिला था। पेशेंट लेट जाता था, अपने सर को ढक लेता था और आंखें बंद कर लेता था। जब उसको आवाज दी जाती थी, वहां पर कैमरा और स्पीकर से उनसे बात होती थी। पेशेंट जहां होते थे वहां डॉक्टर्स नहीं जाते थे, तो जब उनको आवाज दी जाती थी तो कहते थे कि अच्छा मैं हूं, अभी हूं, मैं हूं, अभी मैं जिंदा हूं। ये रूब्रिक्स हम लोगों को वहां से मिले थे और हम लोगों ने इसको फाटक से कंफर्म किया था। स्क्रीम एंड कॉल फॉर हेल्प, पेशेंट की चिल्लाहट आपको इस तरह के जितने भी कोविड सेंटर्स थे वहां पे लगभग कॉमनली पाई गई थी, और ये सब सिम्टम्स हम लोगों ने सरकार को जमा किए हुए हैं। इसमें से जितनी भी बातें मैं आपसे बता रहा हूँ ये सब रिकॉर्डेड है और डायरेक्टरेट आयुष की तरफ से हम लोगों ने इसको गवर्नमेंट को जमा किया है। क्लार्क के कैरेक्टरिस्टिक में भी ये हम लोगों को कंफर्मेशन मिला, ये जो रेड मार्क है ये सब हमारा कंफर्मेशन है। इन सम एपिडेमिक्स, क्लार्क भी लिखते हैं ऐसा, इन सम एपिडेमिक्स कैम्फोरा गिवन अर्ली has alone cured a large majority of the case treated, and that whether given in drop doses of the tincture or in 38th
एज ऑल्सो इन हायर स्ट्रेंथ। ये क्लार्क के अपने ऑब्जर्वेशन है। कैम्फोरा के बारे में वही, कोल्डनेस इज रिलीव्ड बाय कोल्ड एंड ही वांट्स मोर कोल्ड, ये क्लार्क के भी ऑब्जर्वेशन है। चिल और कोल्ड, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी जिसके आधार पर हम लोगों ने कैम्फोरा के बारे में सोचा था। In general, constitutional state of camphora patient is coldness and extreme sensitiveness to cold. In acute inflammatory conditions, he is cold and want the covers off. In acute complaints, there is a violent thirst. In chronic complaints, thirstlessness. It is the same in arsenic, in the acute thirsty, but in the chronic thirstlessness. थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है कि वो चिल होके भी पानी मांगता है, आर्सेनिक जो है वो बेचैन होता है, पानी मांगता है, लेकिन उसमें क्रॉनिक, मतलब वो उसका जो थर्स्टलेसनेस है वो क्रॉनिक है। विथुल्कस क्या कहते हैं, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं। बीच में अगर आप लोगों ने खास करके होम्योपैथी की न्यूज पर नजर डाली होगी तो डॉक्टर शंकरन और डॉक्टर विथुल्कस के बीच कैम्फोरा को लेकर और कोरोना को लेकर बहुत डिबेट चला था। उस डिबेट में ये सारी बातें आई थी। डॉक्टर विथुल्कस लिखते हैं कि कैम्फोरा प्रोड्यूसेस ए कोराइजा with a profuse discharge from the nose and from the air passage, from the nose of to the bronchitis of children and old people. Old withered up people take cold at every exposure to wither and become cold and chilly. ये विथुल्कस लिखते हैं और इसके आधार पर डॉक्टर विथुल्कस ने यूरोप में इस दवा का उपयोग किया था, लेकिन वो इसको एक प्रोफाइलेक्टिक के रूप में मानने को तैयार नहीं थे। इसी मुद्दे पे डॉक्टर शंकरन और डॉक्टर विथुल्कस के बीच काफी विवाद चला था, जो बाद में बहुत ही हैप्पी एंडिंग उसकी हुई थी। बहुत दोनों ने अपनी अपनी सीमाओं में रहकर दोनों का रिस्पेक्ट करते हुए दोनों ने इस बात को रिजॉल्व किया था कि कुछ इलाके में कैम्फोरा बहुत अच्छा काम कर रहा है, कुछ इलाके में नहीं। और जीनस एपिडेमिकस आप अगर डॉक्टर हेनीमैन के ऑर्गेनॉन को पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने बहुत साफ लिखा है कि एक कम्युनिटी में जीनस एपिडेमिकस अप्लाई होगा, उसको आप एक पैंडेमिक में इस तरह से अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि जीनस एपिडेमिकस का मतलब होता है अलग अलग एरिया में रहने वाले लोगों के लिए अलग अलग दवा जीनस एपिडेमिकस बनती है, आप एक यूनिवर्सल दवा नहीं डिसाइड कर सकते। फेरिंगटन लिखते हैं कि कैम्फर जो है वो लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप, इट इज एन इमरजेंसी रेमेडी। आप देखिए, it is especially suited to element produced by violent cause such as overpowering infections, sudden chilling। अब इसमें भी चिलिंग आप देख रहे हैं, ये रूब्रिक कोविड में बहुत सेकेंड फेज में बहुत हम लोगों ने बहुत मैसिवली पाया था, इसलिए हम लोगों ने इसको यूज किया था। फेरिंगटन आगे लिखते हैं, इसको भी हम स्केप करते हैं। कैम्फर क्रैप्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ आइस वाटर एंड वार्म कवरिंग ड्यूरिंग द फीवर। बुखार में वो ढकेगा लेकिन उसको ठंडा पानी चाहिए, बिल्कुल कह के इसमें थोड़ा बर्फ डाल दो, ये हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था। कोल्ड विंड, ठंडी, वो उसको ठंडा फर्श चाहिए, ठंडी हवा चाहिए। अगर पंखा उंखा खराब होता था तो बहुत परेशान होता था, पेशेंट कहता था कि भाई आपके पास पैसे नहीं है तो हम पैसे मंगवा देते हैं, लेकिन हमारे पैसों से पंखा या कूलर लगा दीजिए, ये गर्मी हमको बर्दाश्त नहीं होती। ये इस कोविड में ये सिम्टम्स हम लोगों ने बहुत तेजी से पाया था। आपने देखा होगा कि जब उस दौर में जब हीट था, जुलाई अगस्त की बात में बता रहा हूँ, मई जून की बात में बता रहा हूँ, आर्सेनिक और वेरेट्रम भी हम लोगों ने यूज किया था, लेकिन कैम्फोरा ने जितना रिजल्ट दिखाया था उतना हम लोगों को इस दवा से नहीं मिला था। अब आप देखिए कैम्फोरा के सिंगल रूब्रिक्स, इसमें आपको बहुत मजा आएगा। एंजाइटी में क्या क्या है? फ्राइटफुल है, एग्रावेशन नाइट विजन विथ फ्राइटफुल, एंजाइटी हार्ट रीजन में चिलीनेस विथ। आप देखिए कि आमतौर पर जो पेशेंट का चिल है वो आपको हर जगह दिख रहा है। सिंगल रूब्रिक में भी एक रूब्रिक है, डिलीरियम फीवर ड्यूरिंग थ्रोट वेकिंग ऑन नाइट विथ फीवर ड्यूरिंग थ्रोट। रात में अक्सर उसको बुखार में जब वो जगता है तो उसको अपने गले में कुछ फील होता है। ये सिम्टम्स आपको कैम्फोरा में सिंगल रूब्रिक्स में है। ये सब मैं आपको स्लाइड्स दे दूंगा बाद में जिनको भी चाहिए। फीवर ड्यूरिंग थ्रोट इन, बुखार के दौरान गले का इन्वॉल्वमेंट, ये सब सिंगल रूब्रिक्स हैं कैम्फोरा के। पेट में दर्द, ये भी सिंगल रूब्रिक हैं।
इमेजिनेशन, डिजीज येलो फीवर दैट ही विल हैव। येलो फीवर इस रूब्रिक से क्या मतलब निकालते हैं, हम लोगों ने इस रूब्रिक पर काम किया था दिल्ली में। येलो फीवर का मतलब एक रेयर फीवर, एक खास किस्म का इन्फेक्शियस फीवर होता है। येलो फीवर के बारे में डॉक्टर राजन शंकरन ने कहा कि इसका मतलब यह है कि एक ऐसा बुखार जो आमतौर पर पैरासीटामोल से या दूसरी ऐसी दवाओं से ठीक नहीं हो रहा है, यानी कि वो इन्फेक्शियस बुखार है। इस रूब्रिक को भी उन्होंने काफी इस्तेमाल किया, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, रेपर्टराइजेशन चार्ट में हम लोगों ने इसको डाला। हाँ, इमेजिनेशन वर्ल्ड फॉर सेकेंड ऑफ गॉड, वो एक ऐसा महसूस करता है कि वो मतलब इतना परेशान होता है मरीज कि वो भगवान को भी कहता है कि त्याग दो, फॉर सेकेंड ऑफ गॉड। वो कहता है कि कोई अब कुछ है नहीं हमारे लायक। इस तरह के सारे रूब्रिक्स हम लोगों ने कैम्फर का कोरोना में पाया था। एक्साइटमेंट, एक्साइटेबल, word says at every, fear punished of being chilled, forgetfulness, ये सारे रूब्रिक्स उसमें है। फॉरगेटफुलनेस, नेम ऑफ पर्संस, ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये सब वो भूल जाता है। ये सब रूब्रिक्स उसमें थे। ये हम लोगों, ये जो रेड वाला सारा रूब्रिक्स हम लोगों ने यहाँ कंफर्म किया था दिल्ली में। Naked want to be, exposes chased constantly in puerperal mania, naked wants to be, jump out of window, जो पहले भी आपको हमने बताया। ये सब रूब्रिक हम लोगों ने कंफर्म किया, और ये सब सिंगल रूब्रिक है। केंट में मिलेगा, कंप्लीट में मिलेगा, आपको सिंगल रूब्रिक है कैम्फोरा में। इसको भी छोड़ देते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं कुछ केसेस पे, फिर हम लोग बात करेंगे। जैसे थॉटफुल, हिमसेल्फ अबाउट, अनकॉन्शियस, कोमा, ड्रॉन, हेड टू राइट सोल्जर, ये वाला रूब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको बताया हम लोगों ने कि पेशेंट आमतौर पर दाहिनी तरफ झुककर, अनकॉन्शियस, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते थे दाहिनी तरफ ऐसे झुके मिलते थे। ये हम लोगों ने नोट किया किताब से पढ़कर, और वहां हम लोगों ने मरीज में देखा था। अनकॉन्शियस, कोमा, श्रीकिंग, स्क्रीमिंग ड्यूरिंग, ये भी रूब्रिक्स आपको शुरू में दिखा था। फ्रेंजी एंड मैनिकल, ये सब रूब्रिक्स हम लोगों को यहाँ मिले थे। अब एक केस देखिए, ये सब हॉस्पिटल्स के केसेस हैं, बहुत डिटेल्स ले नहीं सकते थे क्योंकि हम लोगों को दूर से देखना होता था। 42 साल का एक व्यक्ति, जनरल मैलेज एंड प्रोस्ट्रेशन, एडमिटेड टू हॉस्पिटल ड्यू टू एक्सेसिव प्रोस्ट्रेशन, कमजोर हो गया था। ड्राई कफ, मोर्निंग ड्यूरिंग जनरल सोरनेस, हैविंग नो एनर्जी टू स्पीक, सो शट डाउन द फोन, कोल्ड पर्स्पिरेशन, ये सारे रूब्रिक्स थे। इसके बेसिस पर हम लोगों ने दवा दी थी। इसके डिटेल्स हैं, लेकिन मैंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में आपको ये केस सिर्फ समझने के लिए दिखाया। पहला फॉलोअप हम लोगों ने करीब 2 दिन के बाद लिया था, फिर चौथा फॉलोअप चौथे 5वें दिन लिया। इस तरह से करीब 10-12 दिन के अंदर हम लोगों के जो केसेस थे वो नॉर्मल होते चले गए थे, बहुत एडवांस लेवल की पैथोलॉजी के साथ। एक और केस था 30 साल का, उनको भी शायद, हाँ, उनको भी कैम्फोरा ही दिया गया था। बुखार था, काफी वीकनेस था, फेंट हो जा रही थी बार बार, बाथरूम नहीं जा पा रही थी, कमजोरी बहुत थी, पूरे बॉडी में नंबनेस था, सिवरिंग थी, कॉफ था, ड्राई कॉफ था, जैसे बोलती थी तो कफ बढ़ता था, नाउजिया, स्मेल ऑफ फूड, उनको खाने की गंध जरा सा भी होता था उससे नाउजिया शुरू हो जाता था। इनको भी हम लोगों ने दवा दी, और लगभग 10 दिनों में ये नॉर्मल हो गई थी। इनका सिटी वैल्यू जो था, खास करके लंग्स में जो इन्फेक्शंस थे वो सब भी 10 दिन के अंदर काफी कंट्रोल हो गए थे। ये सब केस रिकॉर्डेड हैं, गवर्नमेंट के पास सबमिट हैं दिल्ली में। ऐसे एक 45 इयर्स का केस है, इसमें भी आप देखेंगे फीवर, बॉडी एक, अनेबल टू स्लीप, रेस्टलेसनेस, करंट लाइक पेन इन द बॉडी, एग्जॉर्शन, वीकनेस, ड्राई कॉफ। इसमें भी हम लोगों ने दवा दी थी, और ये भी केस करीब 3 दिन के बाद, 72 घंटे के बाद इसमें बुखार चला गया था और पेन से इनको रिलीफ मिल गया था। ये सब बहुत शॉर्ट है, मतलब ये सिर्फ आपको समझने की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ। एक फेथ आपको होम्योपैथी में, खास करके जब मैसिव पैथोलॉजी होती है तो उस केस में आए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मेरी आवाज पहुंच रही है ना, क्योंकि मैं एक तरफा बोले जा रहा हूँ। नहीं, ठीक आवाज आ रही है। ओके सर, थैंक यू। यस सर, थैंक यू। बिल्कुल। एक और केस है 35 साल की एक महिला का, इनको भी बॉडी एक था, सोरनेस था, कोरोना पॉजिटिव थी, सर पे पसीना, कोल्ड पर्स्पिरेशन, ड्राई कॉफ, डिज्निया, ये सारे
ये इनको 5वें दिन काफी रिलीफ मिला था, डिस्निया बेटर हो गया था, कोरोना टेस्ट नेगेटिव हो गया था। तो इससे आपका एक भरोसा बनेगा कि हमारी होम्योपैथी, और सिंगल होम्योपैथी सर, आप बिलीव कीजिए उस समय एलोपैथी कोई दवा नहीं दी जा रही थी। ये फर्स्ट फेज के खास करके 2020 के एंड और 2021 की शुरुआत के, मतलब मार्च अप्रैल तक के ये केसेस हैं। उस समय जो सरकारी अस्पताल थे उसमें दवाइयां उस तरह से नहीं दी जाती थी, सिर्फ उनको विटामिन और जिंक की गोली, विटामिन सी, और बाकी होम्योपैथी हम लोगों को अलाउ किया गया था कि आप होम्योपैथी दीजिए। एक केस और है, 50 साल के व्यक्ति हैं, ये भी पॉजिटिव पाए गए थे। कोई डिज्निया नहीं था, कोई रिस्क फैक्टर इनमें नहीं था, लेकिन इनके गले में ईचिंग था 1 हफ्ते से, बॉडी एक था, हड्डियों में दर्द था, सर दर्द था टेम्पोरल रीजन में, ये भी 6-7वें दिन नेगेटिव हो गए थे। ज्वाइंट पेन भी चला गया था, इनका गला भी ठीक हो गया था। ये सारे रूब्रिक्स हैं जिसको हम लोगों ने दिल्ली में जो डिफरेंट हॉस्पिटल से हम लोगों को सिम्टम्स मिले थे, इसमें तकरीबन 150 से ज्यादा मेडिकल ऑफिसर्स काम कर रहे थे। उन सब लोगों का जो रूब्रिक्स मिला था उसको हम लोगों ने, चांस की बात है कि एक जगह जमा किया। लीडिंग मेडिसिन कैम्फोरा आया, फास्फोरस आया, आर्सेनिक आया, एकोनाइट आया। आप देखिए सर, जनरलिटीज में शॉक, इलेक्ट्रिक लाइट, वीकनेस, एक्सर्शंस, slight aggravation, coldness, perspiration, back perspiration, motions during aggravation, generalities में warm से aggravation है, large quantity thirst है, extreme thirst है। ये सब rubrics कैम्फर को लीड कर रहे हैं, आप देखिए सर। और फॉस्फोरस आर्सेनिक लगभग एक साथ पैरेलल चल रहे हैं। जनरलिटी, प्रेशर से एम्ब्लियोरेशन, फेंटिंग, एक्साइटमेंट, इमोशनल एग्रावेशन। जनरलिटीज में है फूड एंड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, डिजायर फॉर कोल्ड फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सेक्रीशन, डिस्चार्ज से एम्ब्लियोरेशन, चेस्ट में हीट, फेस पे हीट, कोल्डनेस, लिम्स। ये सारे रूब्रिक्स हमको कैम्फोरा की तरफ ले जाते हैं। फास्फोरस आर्सेनिक इसमें पैरेलल चल रहे थे, लेकिन हमने कैम्फर को तो सोचा भी नहीं था। हम लोग आर्सेनिक, फास्फोरस, ब्राइनिया की तरफ ज्यादा जा रहे थे। मेरा एक्सपीरियंस कैम्फोरा को लेकर जो दिल्ली में हुआ वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हम लोगों ने एक टीम बनाई थी सर, और कुछ डॉक्टर्स थे, जूनियर डॉक्टर्स थे, उनको लेकर हम लोगों ने कैम्फर 1N लगभग 10,000 लोगों को इनिशियल बांटा था। दिल्ली गवर्नमेंट का इसमें इंटरेस्ट, दिल्ली गवर्नमेंट का कंसेंट था। 10,000 फैमिली में हम लोगों ने बांटा था। बहुत पुरानी बात बता रहे हैं, ये करीब मई जून 2020 की बात बता रहे हैं। और हम लोगों ने जो डाटा 6 महीने तक ऑब्जर्व किया था और जो डाटा था वो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को सबमिट किया था। लगभग 1-2% लोग ही उसमें से ऐसे निकले थे जो बाद में कोविड पॉजिटिव हुए थे, बाकी सब नेगेटिव रहे थे। ये जो पूरा एरिया था, निहाल विहार, तिलक विहार और शालीमार बाग, ये 10,000 सैंपल पर जब 98% नेगेटिविटी थी, 98% लोग पॉजिटिव नहीं हुए, तो सरकार को लगा कि भी कुछ इसमें दम है, इस पे कुछ काम हो सकता है। फिर उसके बाद हम लोगों को ऑफिशियल परमिशन मिला था, और फिर हम लोगों ने कैम्फोरा को लेकर और भी, मतलब 5 आर्म ट्रायल हुआ था। उसमें कैम्फोरा, आर्सेनिक, ब्राइनिया, एक दवा और थी, और उसके बाद प्लेसिबो, इनको मिलाकर ये ट्रायल हुआ था। ये सर उसके स्टैटिस्टिक्स हैं, हम लोगों ने किस ब्लॉक में कितनी दवाइयां बांटी थी और क्या फॉलोअप किया था, ये उसके डिटेल्स हैं। ये उसके सेकेंड फेज के डिटेल्स हैं। 10 जून से लेकर 22 जून तक हम लोगों ने ये दवाइयां बांटी थी। फॉलोअप ऑफ दिस केस, उसमें 2 महीने तक, फिर उसके बाद कोई नया केस उस इलाके में हम लोगों को नहीं मिला था। ये गवर्नमेंट का कंटेनमेंट जोन था, मतलब गवर्नमेंट का डिक्लेयर्ड रेड जोन था। On the basis of examination and the short cases taking, we found that these symptoms are commonly present in majority of the people of the area as follows: anxiety of mind, fear of disease, fear of being alone, fear of isolation, forsaken feeling. On the basis of symptom similarity हम लोगों ने कैम्फोरा को पाया था, और फिर उसमें हम लोगों ने 1000 पोटेंसी ली थी, क्योंकि 3200 पोटेंसी से काम नहीं चल रहा था। और बाद में फिर डॉक्टर शंकरन और दूसरे एक्सपर्ट्स ने जिन लोगों ने इस पर काम किया था, उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को 1000 पोटेंसी पे जाना चाहिए, और 1000 पोटेंसी से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। डोजेज हमने आपको बताया सर, 1000 पोटेंसीज
हम लोगों को कंफर्मेशन भी मैट्रिया मेडिका प्यूरा से हुआ। उन्होंने लिखा था इंक्रीजिंग डोजेज में जाओ, जहां पर आपको रिजल्ट मिलता है, काम करो। We advised as per the guideline of Directorate of Ayush Government of Delhi regarding the sanitization, physical distancing and all, ये सब हम लोगों ने फॉलो किया था। Our team has also followed safety norms। ये सब सरकार के गाइडलाइन, सरकार के निगरानी में जो भी उनकी गाइडलाइंस है उसको पूरा करते हुए हम लोगों ने ये काम किया था। इसका जो कंक्लूजन है सर, इसमें हम लोगों ने देखा था कि तकरीबन पहले फेज में लगभग 70 पॉजिटिव केसेस थे, सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक, उस पर हम लोगों ने काम किया था और कैम्फोरा ने उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था। सजेस्टिंग टू कंसिडर कैम्फोरा फॉर द प्रिवेंशन of COVID-19 spread in densely populated area, especially in the containment zone and the rest of Delhi। और तो कैम्फोरा के बारे में हम लोगों की जो भी राय थी, बाद में इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि सेकेंड वेव में जो म्यूकोर माइकोसिस के इन्फेक्शंस आ रहे थे, उसमें बताया ये गया था कि जो दवाइयां बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं एलोपैथी की, उसकी वजह से एक म्यूकोर माइकोसिस एक फंगस का इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। उसमें इस दवा ने बहुत हम लोगों को हेल्प किया था। We understand the disease is new to the world, so a rational fear was also developed within the masses, which leads to isolation within the family affected with the virus and led to neglection and depression among those affected। Conclusion यही है सर कि जितने भी इस तरह के मौके आए हैं इसके पहले भी, जैसे स्पेनिश फ्लू था, येलो फीवर था, स्कारलेट फीवर था, उसमें भी होम्योपैथी ने बहुत अच्छे रोल प्ले किए थे जब वैक्सीन की बात भी नहीं थी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि होम्योपैथी को कोई आगे बढ़ाने वाला या होम्योपैथी की वकालत करने वाला पॉलिटिकल लेवल पे या फिर सोशल लेवल पे नहीं है। हम लोग अपने दायरे में तो बातचीत करते हैं, हम लोग अपने रूब्रिक सीखते हैं और हम एक दूसरे डॉक्टर्स के बीच में ही रह जाते हैं, हमारी बात हमारे बीच में ही रहती है। लेकिन जब तक हम मास में सर नहीं जाएंगे तब तक हम लोगों की एक्सेप्टेंस बढ़ेगी नहीं, मतलब हम अपने आप में ही सिमटे रहेंगे। होम्योपैथी हैज प्रूव्ड इट efficacy in controlling epidemics and curing many chronic diseases as there is no vaccine available। उस समय की ये स्लाइड पुराना है, उस समय तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं था, तो हम लोगों ने लिखा था कि चूंकि उस समय तक कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है तो इसको जो होम्योपैथी का स्कोप है उसको हम लोगों को आजमाना चाहिए। ये गवर्नमेंट को हम लोगों ने रिकमेंडेशन दिया था, अब वो तो सरकार की फाइलों में दब है। वी मस्ट यूज होम्योपैथी इन अ ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ होम्योपैथी, ये हमारे रिकमेंडेशन है। तो ये अब तक हमारा प्रेजेंटेशन था। कुछ केसेस जो मैंने अपनी निजी क्लिनिक में किए थे वो मैं अब अभी नहीं वो रखना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि अब हम लोग इस पर बातचीत करें। तो ये था सर मेरा प्रेजेंटेशन, और अब उसके बाद हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। अदिति। थैंक यू सो मच सर फॉर क्लैरिफाइंग, बिकॉज कैम्फर का थोड़ा बहुत वाद विवाद चलता था जब कैम्फर के बारे में डॉक्टर राजन शंकरन का आया था। जी जी जी। तो वी वर ऑल्सो लिटिल स्केप्टिकल टू यूज इट जी। आपने आज बहुत अच्छी क्लैरिटी विद स्टैटिस्टिकल डेटा। आई विश डेल्टा वेव में ये थोड़ा और क्लैरिटी वाला होता तो काफी फायदा होता। एंड आई ऑल्सो यूज्ड इट इन वन केस इन कोविड, एंड दैट वाज that woman was alone in the room, उसका नेफ्यू बाहर रह के उसकी देखभाल कर रहा था, and one day then she rang up like an SOS। उनका I think 4th 5th day था कि इतनी वीकनेस थी, एक्सट्रीम वीकनेस, कि उनसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था, and she thought she won't even survive because of that weakness, कि अकेले कमरे में कैसे करे कुछ भी। Exactly। ये हाँ, बहुत तो वो रात को बाय चांस मैंने घर में भी रखी हुई थी कैम्फोरा। एट नाइट एट 10 o'clock उसका नेफ्यू आया, कैम्फोरा 1M का 1 डोज दिया, सिर्फ 1 डोज, एंड नेक्स्ट डे शी सेड इट इज लाइक आई हैव सर्वाइव्ड, एंड शी हैड, मतलब जैसे होता है ना, बिल्कुल 180 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन इन हर। उसकी आवाज बदल गई, स्ट्रेंथ आ गई, इट वाज लाइक अ मिरेकल। वेरी ट्रू। सेव्ड बिकॉज ऑफ कैम्फोरा। डॉक्टर अनीता, हमने आप जो अनुभव बता रही हैं सुन के इतना आनंद आ रहा है। मैं आपको बता नहीं सकता, लोगों की इतनी उम्मीद जगती थी। एक केस ठीक होता था, उसी फैमिली का दूसरा केस
15-20 लाख रुपए खर्च करके बड़े एलोपैथिक अस्पताल में उसकी डेथ हो जाती है, तो तीसरा अगर उसी फैमिली में कोई केस है ना, वो सीधे भागकर हम लोगों के पास आता था कि अब हमें अस्पताल नहीं जाना है, मर जाएंगे मंजूर है, लेकिन हमें आप दवाई दो, वही वाली दवाई दो डॉक्टर साहब जो पहले वाली थी। मतलब इस तरह से लोगों के मन में फीलिंग आती थी। बहुत अच्छा। और एक्चुअली तो ओमिक्रॉन में जो एक्यूट केसेस हुए हैं उनमें भी बहुत सिम्टम है, ये तो काफी चिलीनेस symptoms हैं, बहुत काफी ज्यादा symptoms हैं, है, बिल्कुल। और ये बॉडी एक हाँ, अरे सर ये और लगातार चिलीनेस चिलीनेस एंड फीवर के साथ कांस्टेंट इरिटेशन इन थ्रोट, जो Exactly. आपने अभी बताया वो तो बिल्कुल कैम्फोरा का है। एग्जैक्टली। लेकिन सबसे दुर्भाग्य ये है ना कि हमने अपने दायरे बहुत सीमित कर लिए। हम लोग बस बेलाडोना से लेकर स्ट्रामोनियम तक जाते हैं और बाकी दवाइयों की तरफ झांकते भी नहीं। और हमने जब कैम्फोरा पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि भाई तो लगभग एपिडेमिक्स को डील करने के लिए जितने भी इमरजेंसीज हैं सब इसमें कवर हो रहा है। तो वहां से फिर हम लोगों ने कैम्फोरा, फिर इस बीच में डॉक्टर शंकरन का मेंटोरशिप मिला, उसके बाद हम लोग डिस्कस करने लगे, यहाँ का पूरा डेटा हम लोगों ने बॉम्बे भेजा, उसके बेसिस पर जो ओवरऑल एक पिक्चर कैम्फोरा का उभरा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब मैंने तो काफी सारे स्लाइड्स आपको नहीं दिखाए क्योंकि मुझे लगा कि हम लोग बातचीत ज्यादा करें, और अब चूंकि हमारा एक एसोसिएशन बना है, मैं तो डॉक्टर राशि और डॉक्टर मुंडपी सर और हमारे अशोक और जितने भी गोपाल सर, ये सब जितने भी लोग हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर मोहंती, अच्छा हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊं कि डॉक्टर मोहंती के लास्ट 2 दिन मेरे साथ, मतलब मैं उनके साथ था, उनके हॉस्पिटल बेड के बिल्कुल बगल में खड़ा, पूरा कैम्फोरा मुझे डॉक्टर मोहंती में दिखा। मोहंती कहते थे डॉक्टर पानी पिला सकते हो, तो मैंने कहा कि हाँ पानी लो ना, इसमें कहीं से बर्फ डलवा सकते हो। डू यू बिलीव कि मुझे ये जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि क्या है, मतलब ये बाद में मोहंती के जाने के बाद मुझे समझ में आया कि वो ठंडा पानी क्यों मांगता था। और उसको डॉक्टर सहगल देख रहे थे। डॉक्टर सहगल उस समय बाहर अब्रॉड थे, वहीं फंस गए थे, फ्लाइट बंद हो गई थी। तो हम लोग सब ने यही राय बनाई कि नहीं, डॉक्टर सहगल का चूंकि ट्रीटमेंट चल रहा है तो डॉक्टर सहगल को ही हम लोग फॉलो करते हैं। कैम्फर पे डॉक्टर सहगल नहीं आए, अंत में लास्ट में हमने 1 डोज तो दिया था, लेकिन उसके 2 घंटे के बाद फिर मोहंती की डेथ हो गई थी। तो कैम्फर लेकिन मोहंती दिखा गए थे। डॉक्टर मोहंती उस समय वो जो DRDO का हॉस्पिटल, मतलब वेंटिलेटर पे थे, तो वहां पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर पानी दे सकते हो, ठंडा पानी। तो हमने कहा ठंडा तो नहीं है, नॉर्मल नहीं, कुछ कहीं से कुछ ठंडा मिल सकता है। ये एक डॉक्टर अनीता मैं मतलब मैं जोड़ रहा था, सॉरी। हाँ, काश उनको जल्दी मिल जाता कैम्फर। जी, बहुत मतलब बहुत अफसोस। और भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सर मैंने भी कुछ केसेस देखे थे कोविड के। हाँ सर बोलिए। तो हाँ सर, तो उसके अंदर सर मैंने कैम्फेरा काफी कम यूज की है, लेकिन फिर भी जो मेरे को सिम्टम इसमें मिले थे सर वो चिलीनेस के थे, जहाँ पर चिलीनेस पेशेंट को काफी आ रही थी। तो वहाँ पे इसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। लेकिन सर मैंने 30 में दी थी, लेकिन रेपिटेशन मेरे ज्यादा होते थे। मतलब इवन अगर फीवर बहुत ज्यादा है, सीवियरिटी ऑफ सिम्टम ज्यादा है, तो एवरी 10 मिनट पे मैंने मेडिसिन रिपीट की है। वेरी गुड। तो बहुत अच्छे पोटेंसी रिजल्ट देखिए रहे। बहुत ज्यादा वो नहीं रखती। मुझे लगता है कि अगर आप सही दवा तक पहुंच गए तो 30-200 सब मिलकर अच्छे ही रिजल्ट देती है। लेकिन चूंकि हम लोगों को एक ओवरऑल प्रिस्क्राइब करना था और डॉक्टर शंकरन ने 30-200 के साथ अपना काफी जद्दोजहद करके उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हमको इसको जनरल प्रिस्क्रिप्शन में डालना है तो हमको हायर पोटेंसी में जाना पड़ेगा। तो हम लोग फिर उनके इस थॉट के साथ गए थे। अदरवाइज मैंने भी, आपकी बात बिल्कुल सही है, शुरू में हमने भी करीब 1 पाउंड तो 30 ही मंगवाया था, 30 पोटेंसी की ही दवा, और उसका यूज भी किया था और उसके रिजल्ट भी अच्छे आए थे। जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अरुण, आपको एक और इनपुट देता हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल पेज का मतलब है बहुत गंभीर बात। उस पे जग सुरैया ने एक आर्टिकल लिखा था, वो सर्कुलेट हुआ होगा, जग सुरैया लिखा था। बिल्कुल जी। तो ये इस तरह के पीसेस अगर आते हैं ना तो लोगों को, और ये तभी हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा एक कैंपेन जो है इस तरह का कुछ मीडिया में रहना चाहिए। नहीं, ये काम करना है, ये काम, इसीलिए ये जिम्मेवारी हमारे अशोक जी की है, डॉक्टर दासी की है, हमारे मुंडपी सर हैं, सब लोगों मिलके, आप सब लोग उसमें शामिल होंगे, विनय जी हैं, सब और डॉक्टर राजीव, आप तो मीडिया से हैं, आप भी तो आप करिए। जी, मैं तो बिल्कुल, मैंने बताया ना कि अभी FM रेडियो पर जो है वो टॉक्स हो रही है, हर हफ्ते 1 घंटे का प्रोग्राम हेल्थ पे आता है।
तो उसमें वो लोग आयुष का मतलब एक तरह से योग से भी, आयुर्वेद से भी, होम्योपैथी से भी, सभी स्ट्रीम से डॉक्टर्स को बुला रहे हैं। तो उसमें हम लोग भेजते हैं किसी ना किसी को, और आगे भी रखेंगे ध्यान। लेकिन ये एक गौर टीवी पर भी कीजिए, गौर करने वाली बात है। आप मुझे इजाजत देंगे क्योंकि मैं थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद आपका। सबको नमस्कार। बहुत शुक्रिया। थैंक्स टू ऑल सर। सर सबको नमस्कार।